आज के लिए मैं इन बच्चों को खा लेता हूँ। चील रानू चिड़िया के एक बच्चे को खाने लगता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वहाँ से चील को खदेड़ देता है। उन दोनों में हाथापाई हुई थी। चील ने कालू को एक पंजा भी मारा था। इस वजह से कालू कौवा घायल हो गया था। कालू के वजह से रानू चिड़िया के एक बच्चे की जान भी बच गई। कालू, मैं तुझे देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। अब यहाँ से जल्दी से फूट ले। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। ये सब किसने किया कालू भैया? कालू रानू को सारी बात बता देता है। अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। अरे रानो, वो बहुत खतरनाक है। वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, जंगल के बहुत सारे पंछियों को खा चुका है। वो सबसे ज्यादा उस बेचारी लाडो को परेशान कर रहा है। कालू मन ही मन सोच रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पंछी नहीं बचेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। कालू और रानो लाडो के घर आ जाते हैं। लाडो की तबीयत अब ठीक हो गई थी। कालू लाडो को सारी बात बताता है। लाडो, तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज तुम उसके लिए खाना लेने नहीं जा सकी, इसीलिए शायद वो तुम्हारे पास आ रहा था। रास्ते में उसे रानू चिड़िया के बच्चे दिखाई दिए और उसने ऐसा किया। वो अब तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है लाडो। उसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कालू भैया? मेरे पास एक आइडिया है लाडो। कालू रानो और लाडो को सारा प्लान बता देता है। कालू और रानो चिड़िया नागराज की गुफा के पास आ जाते हैं। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। अरे नागराज जी, आपको अपने शिकार की पड़ी है या अपने दो बच्चों की? क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? जो कहना है वो साफ साफ कहो। हमारे जंगल में एक खूंखार शिकारी चील आ गया है। वो एक एक करके जंगल के पक्षियों को खा रहा है। उसने अभी अभी इस बेचारी रानू चिड़िया के बच्चे को खाया है। हमने उसे बोलते हुए सुना, मैं पक्षियों के बच्चे खाकर बोर हो चुका हूँ। बहुत दिनों से मैंने सांप के बच्चे नहीं खाए। सुना है इस जंगल में नागराज का एक पिल्ला रहता है और उसके दो बेटे भी है। आज रात को मैं उनकी दावत उड़ाऊंगा। हम दोनों आपको सतर्क करने आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उस चील को दिखाता हूँ कि नागराज क्या चीज है। आने दो उसे। रानो और कालू वापस लाडो के पास आ जाते हैं। लाडो अब और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। रानू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारा प्लान फेल हो गया तो चील हमें नहीं छोड़ेगा। ये कालू का प्लान है, कभी भी फेल नहीं होगा। सुबह हो जाती है। चील लाडो के घर के बाहर आ जाता है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में डर कर बैठे हुए थे। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हा 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 हा। हम जैसे छोटे पंछियों को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें तो तुम कभी भी खा सकते हो। अगर खाना ही है तो बड़ा शिकार खाओ। कहाँ है बड़ा शिकार? हम अभी अभी देख कर आए हैं। झरने के पास वाले गुफा में एक बड़ा सा हिरन मरा हुआ पड़ा है। कहाँ है वो गुफा? चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ। लाडो चील को नागराज के गुफा के पास लेकर आती है। नागराज लाडो को नहीं पहचानता था। कहाँ है हिरन? अरे वो अंदर पड़ा हुआ है। कालू और रानो ये सब ऊपर वाले पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। तुम मेरी फिरकी तो नहीं ले रही ना? अरे नहीं नहीं चील भाई, आप अंदर तो जाइए। चील को बहुत भूख लगी थी। भूख के चक्कर में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे ये चिड़िया तो इसे अंदर ही भेज रही है। मैं इसे अंदर आने देता हूँ, फिर इसे देख लूंगा।
आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। क्या तुम उस हिरन को अकेले खा पाओगे? वो बहुत बड़ा है। हाँ, मैं खा लूंगा और मेरे दोस्तों को भी बुलाऊंगा। चील गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही चील अंदर चला गया, नागराज ने उसके गर्दन को पकड़ लिया। चील के बच्चे, तू मेरे बच्चों को खाएगा? अरे मैं तो। नागराज ने चील के गले को पकड़ लिया था। इस वजह से चील बोल नहीं पा रहा था। दम घुटने की वजह से चील मर गया। लाडो बाहर ही खड़ी थी। नागराज बाहर आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? तभी कालू और रानो वहाँ पर आ जाते हैं। नागराज जी, ये हमारे दोस्त है। लेकिन ये तो उस चील को गुफा के अंदर भेज रही थी। ये हमारे प्लान का हिस्सा था नागराज जी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो चील अंदर नहीं आता। वो आपका बाहर आने का इंतजार करता। हमें उसे अंदर भेजने के लिए ये करना पड़ा। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं समझ गया। वो चील मेरे बच्चों को खाने आ जाए उसके पहले ही तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। तुम सब तो बहुत होशियार हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चों की जान बच गई। मैं तुम सब पंछियों से वादा करता हूँ, मैं आज से इस जंगल के किसी भी पक्षियों के अंडों को नहीं खाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागराज जी। आपकी वजह से हम सबको उस चील से छुटकारा मिल गया।